लिब्रा, तुला राशि वालों, ये वीडियो अगर आपने क्लिक किया है तो श्री कृष्ण जी चाहते ये वीडियो आप देखें। अगस्त में आपका पार्टनर फिर से वापस आएंगे। उनके दिल में वर्तमान में क्या हलचल है, क्या सोच रहे आपके बारे में और इन फ्यूचर क्या एक्शन लेने वाले, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। और जो गाइडेंस है कृष्ण जी आपको देना चाहते हैं वो मैं टैरो कार्ड के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। एक रिक्वेस्ट है, रीडिंग शुरू करने से पहले उनका जो चित्र है, उनका यादें दिल में आप बसा लीजिए और मैनिफेस्टेशन कीजिए जो आप एग्जैक्टली चाहते हो। यूनिवर्स, गाइड, स्पिरिट, एंजल्स, श्री कृष्ण, प्लीज गाइड अस। उनके पार्टनर के दिल में अभी उनके लिए क्या फीलिंग है, उनके पार्टनर के दिल में अभी उनके लिए क्या फीलिंग है, उनके पार्टनर के फीलिंग्स बताइए प्लीज। ओम। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो दोस्तों, लिब्रा, आपके जो पार्टनर दूर चले गए आपसे, उनका फाइनल एनर्जी है अभी वर्तमान के थ्री ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा अकेला है। जो चीज़ बहुत सालों से या तो बहुत महीनों से उन्होंने संभाल के रखा था, उस चीज़ का फिर से इंतज़ार हो रहा है। वो चीज़ बहुत कीमती था। ये जो तट है, इस तट में ये जो इंसान है, पहले जब भी आता था वो नाव, वो कश्ती इससे मिलने के लिए इस तट पे आता था, लेकिन अभी वो नाव बहुत दिन हो गया वापस नहीं आ रहा है। फिर भी ये इंसान रोज आता है और इंतज़ार करता है। फूलों का गुलदस्ता लेके आता है। जिनको उन्होंने खो दिया, जिनके याद में डूबा हुआ है, उनके लिए सज सवर के रोज आता है या तो आती है, लेकिन वो नाव नहीं आता है, कहीं दूर चला गया। बहुत सारे नाव तो आते हैं, लेकिन उनमें से वो नाव एक भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये इंसान रोज सज सवर के वही समय पे फूलों का गुलदस्ता लेके आता है और उनका एक ही ख्वाहिश रहता है, काश वो फिर से दिख जाए, काश वो नाव रास्ता भटक के इस तट पे आ जाए और मैं फिर से उनसे मिलूँगा। दोस्तों, आपका जो पार्टनर है आपको बहुत मिस कर रहा है। पुराना जो यादें हैं आप दोनों के, वो ऐसा एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है उनके लाइफ में। सब कुछ होते हुए वो अकेला रह जाता है। इमोशनली कंट्रोल तो कर सकता है, लेकिन स्पिरिचुअली उनको यही तट पे घूम फिर के आपके पास लेके आता है। और ये इंसान हर दिन हर रात सिर्फ यही सोचता है, काश वो फिर से आ जाए। आपका जो पार्टनर है उनका एनर्जी चेंज होते हुए मैं देखता हूँ। वर्तमान में उनका जो एक ठहराव था, जहाँ पे उनको एग्जैक्टली पता नहीं था करना क्या चाहिए। कोई ख्वाहिश लेके बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है, लेकिन कुछ एक्शन नहीं ले रहा है।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि इनका इंट्यूशन पावर अभी बढ़ने वाला है और इनके अंदर एक नया काम करने का, एक नया सोच, एक नया जिल, एक नया चेयरफुलनेस फिर से आएगा, आपसे बात करना चाहेगा। ये जो इंसान छोड़ के गया आपको तो मिस करता है, आपसे मिलना चाहता है या तो मिलना चाहती है वो, लेकिन उनको एग्जैक्टली नहीं पता उनको क्या स्टेप लेना है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान एकदम होपलेस हो चुका है, लेकिन भविष्य में वो एक नए दौर से ये रिलेशनशिप शुरू करने का सोच रहा है या तो सोच रही है, इसलिए खुद को इम्प्रूव कर रहा है। एक क्वीन जैसा जो बहुत चार्मिंग है, जिनका चार्मनेस सिर्फ पोशाक में नहीं है, मेकअप में नहीं है, हैंडसमनेस में नहीं है, अंदरूनी है। आपको मैनिफेस्ट कर रही है या तो कर रहा है आपका जो पार्टनर है जो आपसे दूर चला गया है, और इंतज़ार कर रहा है कब आपके साथ उनकी मुलाकात हो और 3 ऑफ वॉन्ड्स से 4 ऑफ वॉन्ड्स उनके लाइफ में आए आपके साथ। ये वॉन्ड्स कार्ड का सबसे खुशनुमान कार्ड है, सबसे ऑस्पिशियस कार्ड है, जहाँ पे 2 या 3 इंसान या तो महफिल सजता है जहाँ पे हम लोग एक साथ में होते हैं। वो आपके साथ एक ऐसा कदम लेने वाले इन फ्यूचर उनके लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैंने अपेक्षा तो बहुत कर ली, अभी मुझे स्टेप्स आगे बढ़ने की तमन्ना है, और इन फ्यूचर 4 ऑफ वॉन्ड्स के रूप में मैं अपने साथ आपको देखता हूँ। ये आपका जो पार्टनर है इन फ्यूचर अराउंड लास्ट ऑफ अगस्त, वो कोई स्टेप लेने वाला है या तो लेने वाली है। उनके दिल और दिमाग में ये खुशी छाया हुआ है। कहीं आपके साथ घूमने जाने का प्लान हो सकता है, इनका मैनिफेस्टेशन में बोल रहा है, बट इनको स्टेप्स लेना आना पड़ेगा, तभी ये जो है रियलिटी में कन्वर्ट होगा। ये आपको भी पता है, आप भी उनके इंतज़ार में हो, लेकिन छोटा सा एक ईगो भी है शायद आपका या तो उनका भी। कौन स्टेप्स पहले लेगा, उसके बाद नेक्स्ट जो पार्टनर है वो भी स्टेप लेगा। तो ये ईगो का छोटा सा क्लैश है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर रेडी तो हो रहे हैं, लेकिन आपके कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। और ओवरऑल आउटकम मुझे लगता है दैट इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्त, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जब कोई रिलेशनशिप में आता है, इससे बेहतर और कोई कार्ड नहीं हो सकता है। आपके जीवन में उनके साथ एक फैमिली प्रोग्राम होगा, आप दोनों में बातें होंगी, डिसीजन होगा, और इन फ्यूचर आप दोनों एक हस्बैंड वाइफ के रूप में रियलिटी में इस रिलेशनशिप को आप लोग कन्वर्ट करेंगे एक मैरिज के रूप में, एक पार्टनरशिप के रूप में। और दोनों के साथ आपका जो परिवार है उन दोनों का भी मिलन होगा, और दोनों परिवार में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। वहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करेगा कौन ऊंच है कौन नीच है। ये सिर्फ और सिर्फ प्यार वाला परिवार होगा, जहाँ पे बहुत और बहुत एवेंडेंस रहेगा, ब्लिसफुलनेस रहेगा, और बहुत लक्ष्मी देवी की कृपा भी रहेगी। जी हाँ, आपका इंसान अगर आपसे मिलता है इन फ्यूचर, आप दोनों से भगवान कोई अच्छा काम करवाता है, दैट इज़ मैरिज। आपके फैमिली भी खुश होंगे और आप दोनों
एक साथ एक इकोनॉमिक जो वैल्यू है आपके लाइफ का, कैरियर पाथ का, गोल सेट का, स्टेटस का, डिग्निटी का, आइडेंटिटी का, सब एक साथ करेंगे आप लोग। माई गॉड, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रीडिंग लिब्रा। सो वेरी गुड। और मुझे कार्ड निकालने का मन नहीं कर रहा है। एंड ब्लेस्ड बाय श्री कृष्ण। आप इनसे प्रे कीजिए, या तो कोई और जो जिससे आप कनेक्टेड होते हो, वो अल्लाह हो सकता है, या तो जेसस हो सकता है, शिव जी हो सकता है, या तो निर्गुण ब्रह्म हो सकता है। उनसे आप प्रे कीजिए कि आपके लाइफ में ये आ जाए। जाते जाते मैं आपका एक कार्ड निकालूंगा जिसमें मुझे एडवाइस लेना है आपको इन फ्यूचर क्या करना है। ओके, सो यूनिवर्स, गाइड एंजल्स, प्लीज हमारे जो सीकर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस रहेंगे फॉर अगस्त। माय डियर, बी कूल लाइक फूल। लाइफ में बैगेजेस मत रखिए, ईगो मत रखिए। आप भी ईगो लेके बैठे हो, मैंने बताया था, छोटा सा, ऑब्वियसली हर इंसान को होता है, लेकिन आप फुल बन जाइए फॉर दिस मंथ। बिंदास रहिए, कूल रहिए। और लाइफ में डिसीजन अगर लेना है तो कोई जो आपका वेल विशर है, आपको जो लगता है, इवन दैट पर्सन कैन बी योर एंसेस्टर जो अलाइव नहीं है, जिनके साथ आप बहुत बात करते हो, मे बी योर ग्रैंडफादर ऑल्सो, ग्रैंड मदर ऑल्सो, उनसे बात कीजिए। मेडिटेशन के टाइम पे आप जो आपका गाइड एंजल्स है उनसे बात कीजिए, भगवान से बात कीजिए। आपको गाइड लेना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेने से पहले गाइड लेना पड़ेगा। लेकिन आपको जो छोटे छोटे बर्डन्स होते हैं, जो स्ट्रेस होते लाइफ के, उसको आपका जो चेयरफुलनेस है इफेक्ट नहीं होना देना है आपको। ओके, सो बी लाइक ए फूल। और आप खुद पे बहुत ध्यान दे रहे हो या तो देना शुरू कर दिया आपने। अगर नहीं दिया है आपने, सजना संवरना, एक्सरसाइज, अच्छा खाना, अच्छा सोचना, मेकअप, गुड ड्रेसेस खरीदना शुरू कर दीजिए फॉर दिस अगस्त, बिकॉज आफ्टर दिस अगस्त योर पर्सन विल बी कमिंग सून। और आपको अगर ऐसे रूप में देखेगा, एकदम बिंदास, कूल, ब्यूटीफुल, वो आपके प्यार में फिर से बढ़ जाएगा। ओके दोस्तों, होपफुली दिस रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू। अगर रेजोनेट किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू।